हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे +1 क्लास का, जो कि है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। इस चैप्टर को हम लेक्चर वाइज पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक अलग अलग लेक्चर में आपको मिलेगा। आज के इस लेक्चर में आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और बेस जो आपको समझना है बिल्कुल अच्छे से, तभी आप अगले लेक्चर्स को समझ पाएंगे। यहाँ पर मैंने दो चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले अगर हम सेल साइकिल की बात करें, उसकी डिस्कवरी किसने की? सेल साइकिल की डिस्कवरी की बच्चे होवर्ड स्पेक ने 1953 के अंदर। डिस्कवरी के बाद ओवरव्यू किसने दिया कि इसके अंदर इतने फेजेस हैं, ये सब है, तो वो किया है रुडोल्फ विर्चो ने। दो क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर होते हैं, डिस्कवरी बाय होवर्ड स्पेक एंड ओवरव्यू बाय रुडोल्फ विर्चो। नाउ अब ये समझो कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन में फर्क क्या है। देखो, दो वर्ड लिखे हुए हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल का मतलब होता है एक प्रोसेस कि एक सेल ने 1 से 2 होने में कितना टाइम लिया, क्या क्या चेंजेस किए। दिस इज द सेल साइकिल। ठीक है, मान लो ये एक सेल थी, इस सेल ने 1 से 2 में डिवाइड किया, ये प्रोसेस जो बीच में, दिस इज द सेल साइकिल। और जो ये डिवीजन है उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन का मतलब समझ में आया। सेल साइकिल वो पूरी प्रोसेस, डिवीजन जब 1 से 2 में चेंज हो गई है सेल, उसको आप सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक इतनी बात समझ में आई आपको। नेक्स्ट अब सुनो ध्यान से। सेल डिवीजन के अंदर या सेल साइकिल के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको दो मेन कंटेंट पे फोकस करना है। सेल की एक तो ग्रोथ पढ़ेंगे आप, और सेल का डिवीजन पढ़ेंगे। मीन्स सबसे पहले फर्स्ट आप सेल की ग्रोथ करेंगे, ठीक है, सेकंड आप सेल का डिवीजन कर देंगे। ठीक है, सेल की ग्रोथ आपकी फेजेस में होगी, बहुत सारे फेजेस में आपको पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर में। और डिवीजन में आप दो टाइप की डिवीजन पढ़ते हो। एक डिवीजन आप पढ़ते हो कैरियोकाइनेसिस, एक आप पढ़ते हो साइटोकाइनेसिस। ठीक है बच्चे, एक आप पढ़ते हो कैरियोकाइनेसिस, एक पढ़ते हो साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आपका न्यूक्लियस डिवाइड होता है और साइटोकाइनेसिस में आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन को बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को बोलते हैं। सेल की ग्रोथ कराएंगे, फिर सेल को डिवाइड कराएंगे। ह्यूमन बीइंग की एक सेल को 1 से 2 बनने में 24 आवर्स का टाइम लगता है। 24 घंटे में आपकी एक सेल 1 से 2 में डिवाइड हो जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बॉडी सेल। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की एक सेल 1 से 2 बनने में 24 घंटे का समय लेती है। तो यहां तक की इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हुई। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे कि जो आपका ये पूरा सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर है, इसमें आपको क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, कुछ फीचर्स मैं यहां पर लिखवाऊंगा आपको, वो फीचर्स आपको पता होने चाहिए। सेल साइकिल सेल डिवीजन के कुछ बेसिक फीचर हैं, बेसिक फीचर ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, कुछ बेसिक फीचर के ऊपर आपको फोकस करना। सबसे पहला बेसिक फीचर है कि आपका जो सेल है उसके अंदर जो इवेंट्स होने, चेंजेस होने, वो कोऑर्डिनेटिंग इवेंट होने चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग इवेंट। इसका मतलब क्या है कि जब आपकी एक सेल 1 से 2 में डिवाइड हो रही हो, तब उसके जितने भी इवेंट है वो इक्वली और अच्छे तरीके से चलने चाहिए। कहीं भी इवेंट में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। एक दूसरे के साथ सारे फेजेस आपके कोऑर्डिनेट करके चलने चाहिए। वो आपका बेसिक फीचर है। सबसे पहले आपकी फर्स्ट इवेंट है आपकी सेल का। सेकंड जो आपका बेसिक फीचर है वो आपका अंडर जेनेटिक कंट्रोल। इस फीचर में बच्चे ये समझना है कि जेनेटिक कंट्रोल का मतलब क्या है कि आपकी जो सेल है उसके अंदर जो डीएनए है वो प्रॉपर अमाउंट में डबल होके आधा ही सेल के अंदर जाए। ऐसा ना हो कि एक सेल थी, इसके अंदर डीएनए था, 1 से 2 सेल बनी, बट एक में डीएनए आ गया, एक में आया ही नहीं। तो ये प्रॉपर आपका कंट्रोल जेनेटिक नहीं है, यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है दूसरी सेल के साथ। तो आपका जो डिवीजन है वो इक्वली प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, एक सेल से दूसरी सेल में अंडर जेनेटिक कंट्रोल होना चाहिए। ये आपका सेकंड बेसिक फीचर है।
आपकी सेल साइकिल का थर्ड बेसिक फीचर क्या कहता है, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेल, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेल, कि आपका जो ये डिवीजन है वो सेल के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे? आपकी बॉडी में दो टाइप की सेल होती हैं बच्चे, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर दो टाइप की सेल होती हैं, एक होती है नॉर्मल सेल, एक होती है स्पेशलाइज्ड सेल। ठीक है, नॉर्मल सेल के अंदर आपका चलेगा बच्चे माइटोसिस, जिसमें आपकी एक सेल से दो सेल बनती हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल में आपका चलता है मेयोसिस, ठीक है, जिसमें आपकी एक सेल से चार सेल बनती हैं। ठीक है, और आपका क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो जाता है और इसमें आपका डिप्लॉइड का डिप्लॉइड रहता है। तो ये भी आपका सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सेल कौन सी है, मियोसिस है कि माइटोसिस है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल सेल में मियोसिस हो जाए और स्पेशलाइज्ड सेल में माइटोसिस। नो, ये प्रॉपर इवेंट चलना चाहिए आपका, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेल, मतलब टाइप कैसी है सेल की वो भी यहाँ पर आपको देखनी है। तीन फीचर्स मैंने आपको बताया। सबसे पहला फीचर है कोऑर्डिनेटिंग इवेंट, देन अंडर जेनेटिक कंट्रोल, देन आपका डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेल। ये आपके तीन फीचर है, बेसिक फीचर आपकी सेल साइकिल के। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे फेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि आपकी जो सेल है उसके कुछ फेज भी होते हैं। अभी तक ये लेक्चर आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसमें आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई जाएंगी। अभी मैंने कोई भी माइटोसिस मियोसिस इंटरफेस शुरू ही नहीं कराया, मैं आपका अभी बेस बना रहा हूँ, कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए क्या है। अभी आप पढ़ेंगे फेजेस। बिल्कुल जीरो लेवल की बात करें तो आपके दो फेज होते हैं, एक होता है एम फेज, एक होता है इंटरफेज। ठीक है, एम फेज में आपका दोनों आ जाते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। ये आपका दोनों में कॉमन रहता है। मान लो ये एक सेल है, इसके फिलहाल बिल्कुल शुरुआती टाइम पे, इनिशियल टाइम पे आपके दो फेज होते हैं, ये होता है एम फेज और ये होता है आपका इंटरफेज। ठीक है, एम फेज एंड द इंटरफेज। फिर आगे चल के इंटरफेज में चेंजेस आते हैं। इंटरफेज में आपके तीन फेज बन जाते हैं, G1, S और G2। यहाँ पर एक फेज और है जिसको बोलते हैं G0 फेज, क्वोशंट फेज आप जिसको बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। तो जल्दी से एक बार इसको लिखो फिर आगे चलते हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चे? अब सुनो ध्यान से, आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप बेसिक फीचर्स पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया कि बेसिक फीचर्स क्या क्या होने चाहिए सेल साइकिल के। आपको डिस्कवरी के बारे में पता होने चाहिए। फिर मैंने आपको बताया फेजेस, एम फेज, इंटरफेज और आपका यहाँ पर जो इंटरफेज है वो फिर तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। अब आपकी टाइमिंग की बात करते हैं। इंटरफेज आपका 23 आवर्स का टाइम लगाता है, 23 आवर्स। ठीक है, और एम फेज आपका 1 आवर्स का टाइम लेगा, 1 आवर्स के अंदर आपका एम फेज कंप्लीट होगा, 23 आवर्स के अंदर आपका इंटरफेज कंप्लीट होगा। और पूरा सेल साइकिल आपका 24 आवर्स में कंप्लीट होगा। अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग सेल की, ह्यूमन सेल की बात करेंगे तो आपका 24 आवर्स का टाइम लगेगा। जल्दी से इसको लिखो, 24 आवर्स। एक ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर अब हम बात करेंगे जो आपका मियोसिस है, माइटोसिस है, इन दोनों को एक एक नाम दे देते हैं हम। मियोसिस में आपको दो चीजें पढ़नी है, एक तो पढ़ना है माइटोसिस, एक पढ़ना है मियोसिस। ये आपको मैं अलग अलग लेक्चर में पढ़ाऊंगा, दोनों अलग अलग लेक्चर वीडियो आएंगी आपकी इन दोनों टॉपिक्स की। माइटोसिस को आप बोलते हो इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, और इसको आप बोलते हो रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो प्लोइडी लेवल है इन माइटोसिस 2n से 2n ही रहता है। आपका जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है, 46 था तो 46 ही होगा। ठीक है,
बट इन मियोसिस यहाँ पर आपका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक। पहले अगर 46 था तो आगे चल के वो 23 हो जाएगा, ये 23 आ जाएगा सब में, n 2n से n बनेगा आपका मियोसिस के अंदर, और 2n से 2n रहेगा आपका माइटोसिस के अंदर, जिसमें आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है माइटोसिस के अंदर, रिडक्शनल डिवीजन क्रोमोसोम नंबर हाफ आपका मियोसिस के अंदर। फिर हम मियोसिस के भी दो पार्ट पढ़ेंगे यहाँ पर, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, दो फेज हम पढ़ेंगे, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ये आपका माइटोसिस एंड मियोसिस, जल्दी से इसको लिखो फिर आगे चलते हैं। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर मैंने कुछ फेज और लिखे हैं, यहाँ पर एम फेज लिखा है मैंने 1 आवर का टाइम, G1 S G2, इसको आप गैप 1 फेज बोलते हो, एस फेज को आप सिंथेसिस फेज बोलते हो, इसको आप गैप 2 फेज बोलते हो, ठीक है। तो ये इनके नाम हैं। एस फेज में आपका डीएनए डबल होता है, यहाँ पर आपके सेल ऑर्गेनल डबल होते हैं, यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया साइटोक्लोरोप्लास्ट डबल होता है, सेंट्रियोल मूवमेंट होती है, यहाँ पर कंडेंसेशन होती है। वो सारा का सारा हम अलग अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, पहले इंटरफेज का लेक्चर आएगा, फिर माइटोसिस का, फिर मियोसिस का। तो इसको हम इस तरीके से कवर करेंगे। फिलहाल एक बार मैं जल्दी से आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल सेल डिवीजन, डिस्कवर किया होवर्ड स्पेक ने 1953, ओवरव्यू दिया है रुडोल्फ विर्चो ने। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन में क्या फर्क है। सेल साइकिल आपका प्रोसेस है, डिवीजन आपका डिवीजन। मैंने आपको 2 डिवीजन बताई, फिर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। मैंने आपको बेसिक फीचर बताई, कोऑर्डिनेटिंग इवेंट होना चाहिए, अंडर जेनेटिक कंट्रोल होना चाहिए, और आपका डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल। 2 टाइप की सेल मैंने आपको बताई, मियोसिस एंड माइटोसिस। डिवीजन है ये, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। यहाँ पर मैंने एक सेल साइकिल बनाया है, यहाँ पर एम फेज G1 G2 S, ये इंटरफेज है, ये एम फेज है। यहाँ पर इसको हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे इंटरफेज को नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर में आज के लिए इंट्रोडक्शन आपका इस चैप्टर का ये है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम इंटरफेज के बारे में, ठीक है। इसको जल्दी से लिखो, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।